गुड मॉर्निंग मेरे फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब के साथियों। सोशल मीडिया एक ऐसा चौथा स्तंभ है जो अपनी बातों को बड़े अपने अपने ढंग से एक दूसरे को अपने विचार परिवर्तित कर सकता है। सरकार की खामियों और सरकार के अच्छे कामों को वो अपने सोशल मीडिया में रख सकता है। साथियों, हमारे समाज में, हिंदू समाज में ऐसी कुरीतियाँ थी जो कुरीतियाँ आज के समय में सुनकर तो बड़ा ही अफसोस पाया गया है। आज के दिन 1856 ईस्वी में ब्रिटिश भारत में ब्राह्मण, राजपूतों, बनियों और कास्तियों जैसी कुछ अन्य जातियों के बीच मुख्य रूप से विधवापन अभ्यास पर रोक लगाने हेतु पारित किया गया था। ये कानून बच्चे और विधवाओं के लिए एक राहत के रूप में तैयार किया गया था जिसके पति की समय से पहले मृत्यु हो गई हो। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 हिंदू जाति में जो पूर्व की विवाह परंपरा थी, विवाह अधिनियम 1856 के अधिनियम के द्वारा सभी अड़चने, द्वेष आदि को इस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। इसमें नवीन पद्धतियों को जन्म दिया गया। उस समय ब्रिटिश भारत अधीन था, इसलिए भारत को ब्रिटिश भारत कहा गया है। ये सुधार हिंदू विवाह के विधवाओं के लिए सबसे बड़ा सुधार था। पुरातन समय में किसी औरत के पति की मृत्यु हो जाने पर उसे अपने पति की चिता के साथ जलना होता था या सर मंडवाना होता था आदि ऐसी जटिल प्रक्रिया थी। लेकिन इस अधिनियम के तहत कुछ प्रमुख सुधार लाए गए जिनके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। यदि किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती है तो वह पुनः विवाह कर सकती है। इस विवाह में उसके सगे संबंधी अर्थात माता पिता, दादा दादी, नाना नानी आदि संबंधियों के द्वारा बात करके दूसरे विवाह को मंजूरी दी जाती थी। यथार्थ पुनर्विवाह करने वाली महिला अल्पवयस्क है। विवाह में सहमति का होना अत्यंत आवश्यक है। नंबर 4, जिस घर की वह पहले बहू थी अर्थात उसके मृत्यु वाले पति का घर, उस पर उसका कोई संपत्ति के तौर पर अधिकार नहीं होता। जहां वह पुनर्विवाह के बाद जाएगी वहां उसका अधिकार माना जाएगा। तथा निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि हिंदू जाति की जो पुरातन समय के अनुसार जो विवाह की परंपरा थी वह कई रूप से आज की उपेक्षा बिखरी हुई थी, जिसमें कि उस समय में कई बांधित नियम थे। इसमें एक पति की मृत्यु हो जाने के पश्चात उसकी पति को उसकी चिता पर जिंदा जलना या बाल मंडवा देना, ये दूसरी शादी ना करना आदि कई सारी परंपराएं शामिल थी। जिसके अनुसार 1856 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया जिसमें कई सुधार लाए गए। अर्थात पूर्व की अपेक्षा वर्तमान विवाह सरल एवं सुखदायी है। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, जिसने 1856 से लेकर 1862 तक भारत पर शासन किया। तो साथियों, आज वो दिन है 16 जुलाई 2021, परंतु 16 जुलाई 2021 की बात ना मानकर हम 1856 की उस 16 जुलाई को याद करें तो उस समाज में ना जाने कैसी कैसी कुरीतियाँ थी, जिसमें बाल विवाह जैसी कुरीतियाँ कितने समय से हिंदुस्तान में चल रही थी और अंग्रेज़ों ने उसको एक ही फटके से अलग कर दिया था। और उसके बाद आज के इस युग में हिंदू विवाह एक्ट में बड़े सारे सुधार किए गए हैं, जिसमें डाइवर्स का प्रावधान है, जिसमें लॉ में धाराएं हैं
इसमें IPC 498 कानून के अनुसार सारे अधिकार महिलाओं को दिए गए हैं। जिस भी महिला का पति अगर इंडियन आर्मी में शहादत प्राप्त करता है या कोई अन्य सैनिक जिसमें पुलिस विभाग हो या कोई पैरामिलिट्री CIS BSF जैसे हो, परंतु उसकी जो पेंशन, बड़ी गौर करने की बात है कि उसकी पेंशन उसको मिलेगी चाहे वो दूसरी जगह विवाह कर ले। पहले ऐसा प्रावधान नहीं पाया जाता था। बाद में इसके बड़े सारे सुधार किए गए हैं। आज के युग में महिलाओं और जो पुरुष है विवाह में मतलब इकट्ठे ना रहने पर उनको अलग अलग कानून के जो दायरे हैं उससे उनको बहुत से फ़ायदे मिल सकते हैं। व्यक्ति आज आज़ाद भारत में सांस ले रहा है, परंतु कुछ न कुछ अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश काल ने लगभग 200 साल में बहुत से सुधार किए हैं जो आज इंडिया गवर्नमेंट उसको फॉलो करती है। साथियों, समाज में ऐसी जो कुरीतियाँ थी, बाल विवाह को भी उन्होंने ख़त्म किया और जिस पुरुष की मृत्यु हो जाती थी उसको जिंदा जलाया जाता था। ये बड़ा सुनकर रोंगटे खड़े होने वाले बात है कि एक तो उसकी पति की मृत्यु हो जाती थी और साथ में उसको भी जिंदा जलाया जाता था। ऐसे कानूनों को पता नहीं कितने समय से भारत जो है, इंडिया जो है, इसको चला रहा था। साथियों, आज 16 जुलाई 2021 है। आज का जो युग बड़ा मॉडर्न है और मैं आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से आज के दिन का इतिहास आपको बताने में थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि समाज में कुछ बुराइयाँ थी, जिन बुराइयों को अंग्रेज़ों ने बहुत ही अच्छे ढंग से ठीक किया था और जिसका फ़ायदा आज ऑल ओवर जो हमारी पॉपुलेशन है उसका फ़ायदा उठा रही है। अगर अंग्रेज़ नहीं आते तो ये शायद ऐसे ही चला रहता। साथियों, यूरोपियन कंट्री से आज हम लगभग 200 साल पीछे हैं। हमारा जो इंडिया का सिस्टम लगभग यूरोप से 200 साल पीछे चल रहा है। आज हम जिस काम को करेंगे अंग्रेज़ उसको 200 साल पहले कर बैठे होते हैं। तो साथियों, अपना इंटरनेट जो आपके पास स्मार्टफोन है उसमें नई नई जानकारियाँ आप लेते रहें और ताकि ऑल ओवर वर्ल्ड के साथ हम चल सकें। और आपका दोस्त ज्ञान सिंह पालमपुरिया। जय हिंद टू ऑल।